टू माय चैनल प्रकाश सनैन। और आज की खबर सबसे बड़ी देख लेते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, काश राहुल मेरे पार्टी में रहते हुए सोचते तो बड़ा अच्छा होता। राहुल की जितनी चिंता अब है, काश उतनी ही चिंता तब की होती तो मैं कांग्रेस में था। इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं कहना। ज्योतिरादित्य सिंधिया। भोपाल में पदस्थ डीएसपी ने धार स्थित गांव में सुसाइड किया, यानी कि बड़ी खबर बता रहे हैं। भोपाल में पदस्थ डीएसपी ने धार स्थित गांव में सुसाइड किया। कृषि प्रकरणों पर अब सिर्फ 1% टैक्स लागू। सीआईसी की अरोड़ा में और चुनाव आयुक्तों ने लगाया टीका। 40% जीएसटी लगे तो भी 55 रुपये लीटर मिल सकता है पेट्रोल। पत्नी उत्तराखंड के सीएम रावत का इस्तीफा, धन सिंह होंगे नए सीएम। विदेश में उच्च शिक्षा लेने के लिए 11 छात्रों का सिलेक्शन। कर्ज माफी पर घिरी सरकार, विपक्षी सदस्यों ने सदन से किया वॉकआउट। 12 टेस्टिंग के बाद सड़क पर लगेगा डामर। भार्गव। जन सुनवाई में 100-150 यूनिट का स्लैब खत्म करने से 34.85% महंगी हो जाएगी बिजली। बगैर नोटिस से हटाए नहीं जाएंगे रोजगार सेवक। सीएम आज करेंगे कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस, कानून व्यवस्था पर चर्चा होगी। आपको बता देते हैं कि राजनेताओं की बात करते हैं तो हम मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी का झंडा थाम लिया और अभिनेता राणा ने भी गृह मंत्री से मुलाकात की। इसमें अभिनेता आशुतोष राणा ने मंगलवार को गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से उनके निवास पर संजय बुलाकर अपनी पुस्तक रामराज भेंट की। मासिम ने खुद के साथ सीबीएस के द्वारा कम किए चैप्टर हटाए, छात्रों को राहत। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का संशोधित ब्लूप्रिंट जारी किया गया। आरजीपीपी के 26 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा 3 लैब। भोपाल जबलपुर एक्सप्रेस बदले रूट के चलेगी। 4 लाख का सामान 4 माह में भोपाल से नहीं पहुंचा, पटना कंपनी पर केस। कोरोना काल में पतियों को नौकरी छूटी तो भरण पोषण हुआ बंद। महिलाएं पति और कंपनियों पर कर रही हैं अपमानना का केस। कटौती की जाएगी बिजली की। बेंगलोर भोपाल फ्लाइट नहीं आई तो भोपाल यात्री हुए परेशान। तंबाकू और सिगरेट के 3 दुकानदारों से 2550 रुपये का जुर्माना वसूला गया। नेशनल वाटर अवार्ड लिए प्रविष्टियां जमा करने से आज का दिन अंतिम। शहर के 1016 घरों के सर्वे में 16 घरों में मिला डेंगू का लार्वा, कराया गया नष्ट। राज्य स्तरीय विश्वकर्मा पुरस्कार के लिए 30 अप्रैल तक भेजे जाएंगे कलाकृतियां। कलेक्टर की अपील, कोरोना संक्रमण बढ़ा रहे हैं इसलिए मास्क लगाएं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है, नो मास्क नो पेट्रोल। ना पंप कर्मचारी लगा रहे हैं मास्क और ना ही चाहन बालक। सलकनपुर ले जाने वाले की जिद कर रही थी नवविवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान। बता देते हैं कि सलकनपुर ले जाने की जिद कर रही थी नवविवाहित महिला ने फांसी लगाकर अपनी जान दी। ऑटो ड्राइवर ने युवती के साथ छेड़छाड़, एफआईआर दर्ज। पिछले 2 महीनों में 85 लोग कर चुके हैं खुदकुशी। पार्टनर बनने के बहाने व्यवसायियों के साथ 2 करोड़ रुपए की हड़प। 9वीं की छात्रा को उठाकर ले गए जाने की धमकी, केस दर्ज। विदिशा के बदमाशों से 5 सड़क समेत लाखों का माल बरामद। 2 बार तलाक बोलकर पत्नी को घर से निकाला, जज ने जेल भेजने की बात कही तो पति ने किया समझौता। बाइक सवार दंपत्ति को कार ने मारी टक्कर, पति की मौत। बैरसिया में दबंगों ने दलित महिला से किया रेप, धमकाया।
जिले की 500 अवैध कालीनों में से 240 बिल्डर्स को थमाए नोटिस। मजदूरी कर रही महिलाओं को डीआरएम पिन बांटे मार्क्स। नाबालिग बेटी से रेप के मामले में सौतेले पिता का उम्र कैद। बायोगैस षड्यंत्र पोर्टल पर दर्ज होंगे आवेदन। एमसीयू के नए कैंपस में लगेगा ब्रह्मोस्त्र का मॉडल। श्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा कार्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सांसद रहे नंद कुमार चौहान के अंतिम पत्र पर खुलासा किया है। यहाँ पर आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अपने पत्र में कहा था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खंडवा बुरहानपुर बनाकर चले जाएंगे। मुझे अस्पताल संभव लगेगा तो चुनाव में महत्वपूर्ण रहूंगा। कहते हैं कि फिल्म निर्माता श्री राणा जी ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। सिंधिया ने कहा कि काश राहुल ने मेरे पार्टी में रहते हुए सोचा होता। युवराज के सवाल पर महाराज ने तोड़ी चुप्पी। चलिए पूरी खबर विस्तार से देख लेते हैं। और राहुल को जितनी चिंता अब है, काश उतनी चिंता तब होती जब मैं कांग्रेस में था। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं कहना। तो भाजपा सांसद ज्योतिराज सिंधिया ने मंगलवार को कांग्रेस राहुल गांधी के बयान पर जवाब दिया। सिंधिया ने कहा है कि राहुल को जितनी चिंता अब है, काश उतनी चिंता तब होती जब मैं कांग्रेस में था। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं कहना। पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस को समझ में आ रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सिंधिया के बिना शून्य है। अब अगर सिंधिया इतनी चिंता है तो फिर क्या प्रयोग कर रहे हैं। राजस्थान में सचिन पायलट को भी मुख्यमंत्री बना दें। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने सोमवार को भारतीय कांग्रेस को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कहा है कि ज्योतिराज सिंधिया भाजपा में रहकर भी कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और ना ही कभी लौटकर कांग्रेस में आना होगा। उन्होंने कहा है कि मैंने सिंधिया से कहा था कि आप मेहनत करिए, एक दिन मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। और कांग्रेस ने नेता कटाक्ष करते हुए कहा है कि सिंधिया भाजपा में रहकर कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। वहीं नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि लोग कांग्रेस को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाए और मुख्यमंत्री बनने की बात कोशिश कर रहे हैं। सिंधिया को दूल्हा बनाकर मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर दिया। पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा रहे हैं कि भोपाल में पदस्थ डीएसपी ने धार स्थित गांव में सुसाइड किया। लाल ने अपने घर पर ही पंखे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हरवाल पीएसडब्ल्यू में डीएसपी के पद पर पदस्थ थे, लंबे समय से छुट्टी पर थे। घटना घर पर हो गई। परिजनों उनके बेटे और पत्नी इंदौर में रहते थे। पुलिस को फांसी लगाने की सूचना तय मिली है। आपको बता देते हैं कि ऐसे लोगों को दिखाई नहीं दिया जाता है कि नियमित रूप से शाम को घूमने निकलते थे और उनके बाद पुलिस ने सूचना मिली है कि उन्होंने खुदकुशी कर ली है। यानी कि कितनी शर्म की बात है कि डीएस पद पर होने के बावजूद भी उन्होंने खुदकुशी कर ली है। इसके पीछे कुछ बड़ा कारण हो सकता है जो अभी खुलासा नहीं हुआ है। चलो खुलासा होने के पश्चात हम आपको बताएंगे। खबरों के अंत में आपके लिए बताएंगे बुधवार को कौन कहाँ रहेगा। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री भोपाल में रहेंगे। ज्योतिराज सिंधिया ग्वालियर में रहेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि विकास मंत्री दिल्ली में रहेंगे। उमा भारती पूर्व मुख्यमंत्री भोपाल में रहेंगी। भूपेंद्र सिंह नगरीय विकास मंत्री भोपाल में रहेंगे। अरविंद सिंह भदौरिया सहकारिता मंत्री भोपाल में रहेंगे और पूर्वाम चौधरी भोपाल में रहेंगे। वसुंधरा राजे सिंधिया खेल मंत्री भोपाल में ही रहेंगी और मोहन यादव वो शिक्षा मंत्री भोपाल में रहेंगे। गोविंद सिंह राजपूत भोपाल में रहेंगे। महेंद्र सिंह सिसोदिया पंचायत मंत्री भोपाल में रहेंगे। आज की खबरों में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करें। कमेंट्स करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा ताकि हम अगली वीडियो आपके लिए अच्छी बना सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। Thanks for watching. Like and comments and subscribe.